ईश्वर के मखानता में मेरे भाई और बहनों सबको जय यीशु। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 9 पद 2 में वचन कहते हैं, अंधकार में भड़कने वालों ने एक महदी ज्योति देखा है। नबी इस्यास ने इस वचन के द्वारा एक भविष्यवाणी की। वह ज्योति संत यूहन्ना का सुसमाचार में हमको देख सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद 12 में प्रभु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। उस महान ईश्वर को देखने के लिए, उसका वाणी सुनने के लिए, उसके आशीष पाने के लिए, उसे प्यार करने के लिए हम इस आगमन का तैयार कर रहे हैं। इस तैयारी के अवसर पर आइए हम 4 बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए अपने आप को तैयार करें। सबसे पहला बिंदु ये, हम अपने जीवन की स्थिति को समझने की जरूरत है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद 9 में प्रभु ईश्वर ने हवा से पूछा, तुम कहाँ हो? जैसे प्रभु यीशु ने पूछा, आज प्रभु हमारा नाम लेते हुए हमसे पूछ रहा है, तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो? जैसे आदि पुस्तक में हम देख रहा है, प्रभु ईश्वर ने आदम और हेवा को आदम वाटिका में रखा और उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा। उसी प्रकार प्रभु यीशु परिवार को स्थापित करते हुए उत्तरदायित्व हम पर सौंप गया और उस परिवार को देखते हुए प्रभु हमसे पूछ रहा है, तुम्हारा परिवार का स्थिति आज क्या है? तुम्हारा परिवार की स्थिति क्या है? तुम्हारा बच्चों को आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति क्या है? हम मनन चिंतन करना है। और दूसरा बिंदु ये, हमारा जीवन प्रभु ईश्वर पर निर्भर होना है। स्तोत्र ग्रंथ 27 पद 1 में वचन कहते हैं, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, मैं किससे भयभीत हो जाऊं? ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीने के लिए प्रभु का मैं आमद करते हुए स्तोत्र ग्रंथ 121 पद 3 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम्हारा पैर फिसलने नहीं दूंगा मैं। हमारा जीवन प्रभु अपने हथेली पर रखते हुए हमसे कह रहे हैं, तुम डरो मत, तुम डरो मत। हमारा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु हमें आमद करते हैं उसके साथ जीने के लिए। और तीसरा बिंदु ये, हमारा जीवन दूसरों की परवाह करने का जीवन होना है, दूसरों की मदद करने का जीवन होना है। पोप बेनेडिक्ट 16 ने कहा, जिसे तुम्हें दूसरों की मदद चाहिए, जब मैं उसको मदद करूं तब मैं पड़ोसी बन जाता है। हम दूसरों का पड़ोसी बन जाता है। और आगे पोप ने कहा है, वो अपने परिवार से हो और अपने पड़ोसी का कोई हो और हमारा दोस्तों से कोई हो और शत्रु के कोई हो। जब मैं उसको मदद करूं तब मैं उसका पड़ोसी बन जाता है। पड़ोसी बन जाने का अर्थ ये, मैं उस व्यक्ति को अपने हृदय में मैं स्थान दिया है। जब मैं दूसरों का मेरे हृदय में स्थान देता है तब मैं ईश्वर को ही स्थान देता है। तब प्रभु हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जन्म लेगा। और 14 बिंदु ये, मैं अपने आप को समझना है मैं कौन हूँ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद 16 में संत पौलुस हमसे पूछ रहा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम ईश्वर का मंदिर है? हमारा मंदिर को पवित्र रखने के लिए इस वचन हमें आमंत्रित करते हैं। हमारे परिवार को पवित्र रखने के लिए, पवित्रता में लाने के लिए इस वचन हमें आमंत्रित करता है। जब मैं
अपने आप को मोड़ कर देखूं और मेरे पड़ोसी को देखूं, तब मैं ईश्वर के चेहरा को देखता है तो मेरा जीवन में प्रभु जन्म लिया है। प्रभु मेरे जीवन में जन्म लिया है। इसलिए जब मैं मेरा मोड़ कर देखते हुए, मैं दूसरों पर देखते हुए प्रभु ईश्वर को देखता है तो प्रभु यीशु मुझ में जीवित हैं। इसके लिए हम परित्याग का मार्ग स्वीकार करना पड़ेगा, परित्याग का मार्ग को अपनाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस आगमन काल हम इस चारों बिंदुओं को हमारे सामने रखते हुए कहते हैं, तुम एक नया जीवन लो। जैसे इतिहास का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में वचन कहते हैं, क्या एक नकीर देख रखा है, ये नया हो रखा है तुम्हारे जीवन में। वो नयापन को अपनाने के लिए, नयापन में जीने के लिए प्रभु की कृपा मांगते हुए हम अपने आप को तैयार करें। प्रभु यीशु हम सभी को अपने आशीर्वादों से भरपूर करें। आमीन। सबको जय यीशु।